हम अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर की शुरुआत पर हैं। ये एक ऐसा दौर है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगा। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट हमें चांद से भी आगे मंगल ग्रह तक ले जाने का है। चांद पर वापस जाने का कमिटमेंट बस थोड़े दिन के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए। हम वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करेंगे। आर्टेमिस प्रोग्राम मानव इतिहास में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ये चैप्टर हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हम चांद पर वापस जा रहे हैं और इस बार हम वहां रहने वाले हैं। यह एक स्थायी उपस्थिति का प्रतीक होगा। यह कोई रेस नहीं है, बल्कि एक रिले है। यह रिले हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हम अपोलो मिशंस की लेगेसी पर आगे बढ़ रहे हैं। यह लेगेसी हमें प्रेरित करती है। आर्टेमिस पहली वुमन और पहली पर्सन ऑफ कलर को चांद पर उतारेगा। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। यह स्टेप हमें एकजुट करेगा। यह हमारे एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट और पॉसिबल चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। यह डिजायर हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगी। 2024 में चांद पर लैंडिंग करना बस शुरुआत है। यह एक नए युग की शुरुआत है, जहां मानवता अंतरिक्ष में अपने कदम और आगे बढ़ाएगी। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ झंडा गाड़ने से कहीं ज्यादा है। यह एक व्यापक मिशन है जो चांद पर हमारी समझ को गहरा करेगा। यह चांद पर सस्टेन्ड प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के बारे में है। इसका मतलब है कि हम वहां लंबे समय तक रह सकें और काम कर सकें। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रिसर्च करना और किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर रहना और काम करना सीखना। यह हमारे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। चांद पर रिसर्च से हमें नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस का रास्ता मिलेगा। चांद अर्ली सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स रखता है, जो अनलॉक होने का इंतजार कर रहे हैं। ये सीक्रेट्स हमें हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। चांद की स्टडी करके हम अपने प्लैनेट के हिस्ट्री और खुद लाइफ के ओरिजिन के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं। ये नॉलेज हमारे लिए अनमोल है। आर्टेमिस सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये इंस्पिरेशन के बारे में है। ये मिशन नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। ये दुनिया भर के यंग पीपल के इमेजिनेशंस को इग्नाइट करने और एक्सप्लोरर्स की नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करने के बारे में है। ये मिशन उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देगा। आर्टेमिस प्रोग्राम का अल्टीमेट गोल चांद पर एक परमानेंट बेस कैंप एस्टैब्लिश करना है। यह बेस कैंप न केवल रहने के लिए होगा, बल्कि यह एक साइंटिफिक हब भी होगा। यह बेस कैंप फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए, रोबोटिक और ह्यूमन दोनों के लिए एक हब के रूप में काम करेगा। यहां से हम चांद के और भी हिस्सों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। यह एक ऐसी जगह होगी जहां एस्ट्रोनॉट्स एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए रह और काम कर सकेंगे। वे यहां पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और नई डिस्कवरीज करेंगे। इससे हम और ज्यादा एम्बिशियस साइंटिफिक रिसर्च कर पाएंगे और लूनर सरफेस के ज्यादा हिस्से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यह हमें चांद के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां एस्ट्रोनॉट्स साल भर चांद पर रहे और काम रहे हों। वे वहां पर एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल डेवलप करेंगे। वे रिसर्च कर रहे होंगे, लूनर सरफेस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट कर रहे होंगे। यह एक नया युग होगा स्पेस एक्सप्लोरेशन का। चांद पर रहने से जो नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा वो अनमोल होगा, जब हम और भी ज्यादा डेयरिंग मिशंस जैसे मार्स पर ह्यूमंस भेजने के लिए प्रिपेयर करेंगे। यह हमें और भी दूर के ग्रहों तक पहुंचने में मदद करेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ चांद के बारे में नहीं है, यह मार्स के बारे में भी है। जो टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करेंगे और जो लेसन्स हम चांद पर लर्न करेंगे, वो नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर में मार्स पर ह्यूमन मिशंस के लिए रास्ता बनाएंगे। चांद किसी दूसरे प्लैनेट पर रहने और काम करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने के लिए परफेक्ट प्रूविंग ग्राउंड है। मंगल ग्रह पर ह्यूमंस भेजने की चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे इम्पॉसिबल नहीं हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम लाल ग्रह की हमारी यात्रा का एक क्रूशियल स्टेप है। यह ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति का विस्तार करने की हमारी कमिटमेंट को दर्शाता है। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर उज्जवल है और इसकी शुरुआत आर्टेमिस से होती है।